हेलो एवरीवन। आज हम टेंस वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। ये नाम आपने आज पहली बार सुना होगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, बट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने से पहले हमें टेंस वर्ब एग्रीमेंट भी जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम वर्ब के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जानेंगे जो ना तो बुक्स में लिखी हुई है और ना ही अभी तक किसी चैनल पर। हेलो एवरीवन, दिस इज केडी शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस, जहां पे आज हम टेंस वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें टेंस, तो टेंस कितने होते हैं कि सर 3 होते हैं। एक तो प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है और एक फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है सर, इनके भी 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? एक तो सिंपल टाइप होता है इसका, एक होता है कॉन्टिन्यूस, एक होता है अपना परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ये चारों टाइप होते हैं। इनके 4 प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं। एक अफर्मेटिव में, एक नेगेटिव में और एक इंट्रोगेटिव में और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। ये तो हो गई अपनी टेंस की बात। अब करते हैं वर्ब की बात। किसकी? वर्ब। वर्ब कितने प्रकार की होती हैं वो अलग चीज़ है। अभी देखेंगे वर्ब की फॉर्म कितनी होती है। ठीक है, एक तो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म और एक होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अभी हमें इनके बारे में पढ़ना है, तो चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे तो वो है अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसका यूज कहाँ होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। एक तो ये होगी। अब इसमें तो चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। कब होगी? यदि सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? एक तो आई, यू, वी, दो या दो से अधिक नाम, ये सभी आ जाए सब्जेक्ट के रूप में। ये शब्द हो तो अपन प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे और प्लूरल वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन से टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अच्छा, इसके बाद में जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर सभी में किसका यूज होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, इन सभी जगह में। इसके बाद में जो फ्यूचर सिंपल टेंस होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, उसमें भी अपन किसका यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ये तो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात। अब अपन देखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कहाँ होता है। तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होती है। सिंपल पास्ट टेंस में यूज होती है और इसके कौन से पार्ट में? ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही इसका यूज होता है। इसके अलावा इसका यूज कहीं नहीं होता वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। यूज विथ ऑल सब्जेक्ट। केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म एकमात्र ऐसी वर्ब है जो सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज होती है, सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। इसके अलावा कहीं भी इसका यूज नहीं होता है। अब बात करेंगे अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, जितने भी परफेक्ट टेंस है, कौन से हैं? परफेक्ट टेंस है जितने भी, उन सभी में सब्जेक्ट के प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये तो आपको पता होगा अगर आप टेंस जानते हो तो, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज सभी परफेक्ट टेंस में होता है। परफेक्ट टेंस कौन सा? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, और एक होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
इन सभी में कौन सी फॉर्म का यूज होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसके अलावा भी क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कहीं किया जाता है कि सर हम पैसिव वॉइस बनाते समय भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ होगा? परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो वहाँ यूज करेंगे, पैसिव वॉइस कोई सा भी हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ये तो याद रख लो कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसके अलावा ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में भी काम में ली जाती है। इसके बारे में अपन बाद में डिटेल से बात करेंगे। अभी आप जान लो कि इसका यूज पास्ट पार्टिसिपल के रूप में भी किया जाता है। जनरल सी बात बताऊं, पास्ट पार्टिसिपल मतलब जैसे ब्रोकन चेयर, बर्न ट्रेन, जली हुई ट्रेन, टूटी हुई कुर्सी, खींची हुई फोटो, लाया हुआ सामान, ये सभी क्या है? पास्ट पार्टिसिपल के उदाहरण हैं। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज। ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो इसका यूज सबसे पहले देखें तो कॉन्टिन्यूस जितने भी टेंस है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, उन सभी में इसका यूज होता है। इसके बाद में दूसरी अगर बात करूं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, उन सभी में भी क्या होगा? इस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। कि सर वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती कौन सी है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब अपन ing जोड़ देते हैं तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। इसी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तो कहते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जैसे पुलिस को आते हुए देखकर चोर भाग गया, तो पुलिस भी आई और चोर भी भाग गया, दोनों कार्य एक साथ हुए। उसी समय क्या हुआ? एक जारी होने वाला काम हुआ कि पुलिस को आते हुए देखकर चोर भाग गया। जब पुलिस आ रही है तब उसने देखा और भाग गया। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। जैसे सीइंग द पुलिस द थिफ रैन अवे, तो सीइंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये बात। इसके बाद में कि सर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का हमने एक और नाम सुना है जीरंड। ये जीरंड क्या होता है? ये एक नाउन होता है। ये मान लो क्या होता है? एक नाउन होता है। और ये जीरंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म नाउन के रूप में काम में आती है। जो जीरंड होता है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर नाउन के रूप में काम में ली जा रही है तो वो हो गया अपना जीरंड, वो फिर वर्ब नहीं होगी। ठीक है, ये थी अपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म की बात। अब अपन बात करेंगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अब देखो, अब अपने पास कौन सी वर्ब है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इसका यूज भी कहाँ होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है। और वो कौन सी जगह है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें कब होता है कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही होता है, सी, इट, एक नाम। ये सभी क्या है कि सर ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और इन सभी के साथ इस वर्ब का यूज होता है। और वो भी सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। कौन से सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। बाकी नेगेटिव में डज हो जाएगा। जो SEIES लगते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा डज, और प्लूरल होगा तो डू। इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो एकमात्र ऐसा टेंस है जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज की जाती है और वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट या फिर एक नाम। ये तो हो गई अपनी वर्ब। अब एक और वर्ब आती है इन्फिनिटिव, उसकी बात करते हैं। चलो, इन्फिनिटिव कौन सी होती है कि सर टू के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, टू के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इसे अपन इन्फिनिटिव बोलेंगे, पहली बात। अच्छा, इन्फिनिटिव का यूज कब करते हैं कि सर इसका यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, लेकिन एक नाउन की तरह। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, लेकिन कैसे? एक नाउन की तरह करते हैं
जैसे अपन जिरंड का यूज करते थे, ठीक है, उसी प्रकार ये भी एक नाउन होता है। जैसे टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज, खेलना एक अच्छा अभ्यास है। उसी प्रकार से टू स्मोक इज इंजरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसी प्रकार जिरंड की जगह इसका अपन यूज कर सकते हैं, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या होगी कि जब दो वर्ब होगी, वर्ब प्लस वर्ब होगी, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए इनके बीच में जो टू लगाया जाता है, वर्ब के बाद अगर वर्ब आए तो बीच में क्या लगेगा, टू लगा के इनको कनेक्ट करना पड़ेगा, अर्थात इन्फिनिटिव वर्ब का यूज करना होगा। तो ये थी वर्ब की कुछ ऐसी बातें जो टेंस से भी रिलेटेड थी और कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बता दिया। तो इस प्रकार आज अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी प्रकार के इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड अलग अलग फैक्ट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।